मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ विच इज़ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और या फिर अगर उसी सेंटर से पास करती हुई एक्सिस को अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब लेट अस अज्यूम कि जैसे ये हमारी एक रिंग है या कुछ भी बॉल है या कुछ भी ये रोटेट कर रही है, ठीक है, और साथ साथ में ट्रांसलेट भी कर रही है। तो इसकी ट्रांसलेशनल और वही रोटेशनल देखें, और ए पॉइंट की अगर हम वेलोसिटीज़ के बारे में बात करें तो क्या होगा, एक तो v0 इसके आगे की तरफ और ओमेगा आर पीछे की तरफ रोटेशनल मोशन के अंदर। अब एक टर्म होती है विच इज़ कॉल्ड प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि स्लिपिंग की कंडीशन नहीं होती। स्लिपिंग क्या होती है, ये जो पॉइंट होता है जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में होता है ये स्लिप नहीं करता, यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। स्लिप ना करने का मतलब ये कहीं पे स्लिप नहीं कर रहा, ये अपने हिसाब से चल रहा है और ये अभी मतलब रेस्ट पर है, एक तरह से ये मान सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम अब मैं आपको दिखाऊं कि इसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटीज क्या होंगी, विच इज़ वी ए इज इक्वल्स टू वी ट्रांसलेशनल प्लस वी रोटेशनल। अब वी ट्रांसलेशनल कितनी है, v0, और वी रोटेशनल कितनी है, माइनस ओमेगा आर जो उल्टी डायरेक्शन में है। अब अगर प्योर रोलिंग है तो वी ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, v0 इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट रेस्ट पर हो गया, और इसका मतलब क्या है कि ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है, क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, एंड बट दिस पॉइंट, दिस टोटल ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो एक तरह से इस पॉइंट पर क्या लगेगा, क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी जीरो है एट दिस इंस्टेंट। वैसे तो जनरली क्या है कि ये जो पॉइंट है ये आगे मूव करता रहता है, ठीक है, ये पॉइंट चेंज होता रहता है, ये क्योंकि थोड़ा सा आगे जाएगी तो ये पॉइंट मूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट अपने रेस्ट पर रहता और यहीं पर रहता तो इसका मतलब क्या होता, ये पॉइंट तभी रेस्ट पे रह सकता है जब इसी के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही हो, यानी इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रही हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसी पॉइंट की अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगी, ए एक्सेलरेशन विल बी ए ट्रांसलेशनल प्लस ए रोटेशनल, ठीक है। तो वही कितनी होगी, ए ट्रांसलेशनल कितनी है, ए नॉट आगे की तरफ। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए नॉट, ठीक है, ये भी ए नॉट हो जाएगी। अब रोटेशनल वो कितनी होती है, ये हो गई पीछे की तरफ आर अल्फा, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा था, और एक और एक्सेलरेशन आएगी नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमारी जैसे ये टर्म आई, और अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी विच इज ए एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो ये आ गई, तो इससे क्या आया, ए की जो नेट एक्सेलरेशन है ये क्या हुई, ये दोनों कैंसिल आउट होगी। नेट एक्सेलरेशन जो ए पॉइंट की बची, यानी इस पॉइंट की बची, वो क्या हुई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस पॉइंट की, यानी जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, इसकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन जो होती है सिर्फ इसकी नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर होती है, विच इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका क्या काम आता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का क्या रोल है। अब क्योंकि हमने माना ये जो है बॉडी इसके अबाउट पूरी तरह रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन के अंदर है, ठीक है, और ये रोटेट एक तरह से अगर हम माने तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही थी तो एक तरह से ये भी जो होगी इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी ओमेगा से ही रोटेट कर रही होगी। तो अब इसका काम क्या आता है कि क्योंकि ये बॉडी एक तरह से इसके अबाउट ही रोटेट कर रही है, तो हम किसी भी पॉइंट की अगर हमको वेलोसिटी बतानी हो, ठीक है, तो हम सीधा बता सकते हैं। जैसे अगर ये ए पॉइंट है और हमको बी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करेंगे और सीधा इसके परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे विच विल बी ओमेगा क्रॉस डी। डी क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि वही है, मैंने आपको बताया कि इसके अबाउट एक तरह से इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंटेनियस, तभी इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका टर्म क्या हुआ कि इस इंस्टेंट पे, यानी इस मोमेंट पे ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अबाउट बॉडी पूरी तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब जब इसके अबाउट रोटेशन होती है तो रोटेशन के केस के अंदर क्या होता है, किसी भी पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन से, और ओमेगा क्रॉस आर जो होती है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट।
तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा कहाँ काम आता है? अब हमको किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी बतानी है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, तो ये बहुत सिंपल मेथड हो जाता है। रादर कि अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम से करते और सेंटर के अबाउट करते, इस सेंटर के अबाउट करते, तो आप देखते कि ये v से आगे जा रहा है, ठीक है, और ओमेगा r से, यानी ये वाला जो r है ओमेगा r से इधर जा रहा है, फिर आप उसकी नेट वेलोसिटी निकालते। बट इससे काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हमको सीधा क्वेश्चन में पता चल गया कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, प्योर रोलिंग की वजह से, किसी और की वजह से ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, तो आपको सीधा इसकी लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं।